जय मसीह की। आप सब कैसे हो? सचमुच प्रभु मान है। आज जो भी मेरे भाई यहाँ पे बैठा है, भाई बहन बैठा है यहाँ पे, और जो भी यूट्यूब में और जूम में, फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। प्रभु परमेश्वर महान है। आज का दिन के लिए हम इंतज़ार करके थे कब हम आज इकट्ठा होगा और प्रभु का महिमा करेगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी जन पिता मुझे देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, इस देश में, हांगकांग में, सारी दुनिया में पिता सब कुछ छू ले। सबको आप अभिषेक से भर, सामर्थ से भर, आत्मा से भर, और पिता परमेश्वर उनसे बातें कर। जो आपने वचन मुझे दिया है पिता, ये वचन उनके साथ बातें करें पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यहाँ भजन संगीत 119 105 में क्या कहते हैं? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए और मेरे मार्ग के लिए क्या बोलते हैं? मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं? सब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला हमें उसका वचन सुनना है। क्यों उसका पहला वचन सुनना है? वचन सुनने से विश्वास होता है। वचन बहुत जरूरी है। ओके, न्यू लाइफ असेंबली हमेशा परमेश्वर का वचन के साथ खड़ा रहने के लिए कोशिश किया है। ओके, और एक वचन क्या कहते हैं, हमको उसको मानकर हमें चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना वचन हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे भजन संगीत में 119 33 से 37 तक। खाली हिंदी में डाला, इंग्लिश में नहीं डाला। प्लीज मेरे को मदद करो कोई पढ़ने के लिए। हे यहोवा, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़ के रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की और नहीं, अपनी चेतावनियों ही की और फेर दे। मेरी आंखों को वैध वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हो गया 37 तक? तू अपने मार्ग में मुझे जिला। अगर सोचो कि एक छोटा बच्चे आपके बच्चे, हमारे बच्चे, इस छोटे बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देते हैं? हम उसको सिखाते हैं ईमानदार रहने के लिए, माँ बाप के बात को सुनना है ना, स्कूल में जाना है, पढ़ना है, हर एक चीज़ हम उसको क्या करते हैं? सिखाते हैं। जैसा बच्चे अगर वो सीखते हैं, समझते हैं, क्या कर कोशिश करते हैं, बच्चे उसको मानकर चलने के लिए कोशिश करते हैं। उसी तरह अगर हम 33 का वापस पढ़ेंगे, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे? हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। क्या कहता है? ये यहोवा अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। मतलब क्या है यहाँ पे? क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे? जो भी परमेश्वर ने बोलते ना कि स्टैट्यूट, यानी कि जो विधि, जो कानून बना के रखा है, दाऊद राजा एक छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर के पास आके पूछता है, बता दे मेरे को वो मार्ग पे लेके चल, उस मार्ग दिखा मुझे, है ना। अगर आज हम इतने बड़े हो गए, क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर तू हमें मार्ग दिखा? क्या हम पूछ रहे परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे को वो मार्ग में जाना है, बता? हम चले जाते, बाद में हम धोखा खाने के बाद, हम फंसने के बाद क्या करते हैं? हम नहीं जा पाते, राइट? हम क्या करते हैं? नहीं जा पाते, या फिर जाने के बाद हम नुकसान होने के बाद फिर वापस आके फिर प्रार्थना करते हैं, फिर ऑलरेडी आपको नुकसान हो गया, राइट? फिर उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में 2:23 में देखो क्या कहता है? और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। और क्या बोला है? एक मिनट, अभी एक कौन सा कलीसिया को कहता है मालूम है? करप्ट कलीसिया बोलता है, यानी कि कलीसिया आके पूरे भ्रष्ट हो गया। प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में अगर आप देखोगे, उस जगह में कहते हैं तेरे बालक को मैं
मार डालूंगा, तेरे बच्चों को मैं मार डालूंगा। उसके बाद और तब सब कलीसिया हाँ, जान लेगी, बोला है कि सब कलीसिया जान लेगी क्या, कि तू हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूँ। हाँ, हृदय और मन को परखने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। क्या बोलते हैं? हर एक के कामों के अनुसार बदला लेगा। समझ में आ रहा है क्या? कितने जन के बस खाना है? वो आस्ते से हाथ उठाया, हालेलुया ने बोला, मेरे पास है करके बोला भी नहीं है। इसका मतलब आपके पास खान नहीं है। आपके पास खान है जो मुझे देख रहे हैं वहाँ पे, मुझे पता है आप सुनने के बाद हालेलुया बोलेंगे। हमारे यहाँ पे हालेलुया नहीं बोला है ना, कान नहीं है, इसका मतलब कान है। कान है तो क्या करना है हमें? अरे क्या हम मच्छर की तरह हो जा रहे हैं, हम एकता में नहीं बोल रहे है क्या ना? एक आराम से सो के बोलते हैं, एक आके सो फिर उठने के बाद बोलते हैं। कैसा बोलना है? ये देखा कितना जोर से आवाज आया, कितना उत्साहित करना पड़ता है, फिर जोर से बोलते ना कि वो बलून में हवा भरने के बाद, गैस भरने के बाद कैसा अच्छा से उठता है, और गैस खत्म होने के बाद पुश करके हम लोग भी बैठा जाता है। उस तरह हम बैठे गए। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या बोलते हैं? मन और हृदय, सॉरी हृदय और मन, हृदय और मन को परखते कर चुका है। हृदय और मन आज हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, और नहीं आया, और YouTube में आप देखोगे मुझे, परमेश्वर हमारा हृदय और मन को परखते हैं। किससे तुम लड़ना चाहते हो, परमेश्वर से या इंसान से? हमें बोलते हैं ना कि इंसान से लड़ते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से लड़ रहे हैं। ओके, प्लीज इसको पढ़ो। इब्रानी 5:10 से 14। और उसे 5 अध्याय 10 से 14 वचन। और उसे परमेश्वर की ओर से मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। किसको ये महायाजक का पद मिला? ये मल्कीसिदक कौन है? अगर दुष्टान में, सिंबॉलिक में अगर इसको देखते, कौन है ये? यीशु। कौन है याजक? कौन है महायाजक? पुराना नियम में अगर आप देखोगे, उत्पत्ति में, ये महायाजक के पास कौन जाते हैं? अब्राहम जाके उसको 10 हिस्सा देते हैं। तो अभी ये वो महायाजक नया नियम में वापस दिखा रहे हैं, और सिंबॉलिक में अगर हम देखेगा वो यीशु मसीह, ठीक है, वो महायाजक। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं? इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिसका समझना भी कठिन है। किसका समझना कठिन है? बहुत कुछ कहना है बट समझना कठिन है। ओके, उसके बाद इसलिए कि तुम ऊंचे सुनने लगे हो। क्या बोलते हैं? तुम ऊंचे सुनने लगे। और एक थोड़ा जोर से बोलो, तुम ऊंचे सुनने बोलो, तुम ऊंचे सुनने लगे हो। तुम ऊंचे सुनने लगे। इस कारण के लिए गलतफहमी बार बार होते हैं। ओके, उसके बाद समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अभी तक तो तुम गुरु होना चाहिए था, पास्टर होना चाहिए था, और कुछ होना चाहिए था। अभी भी तुम पढ़ो उसके आगे। तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ पे जितने जन बैठे रहते हैं ना, सीखना है, अभी भी धीरे धीरे करके सीखना है। तुमको दूध ही चाहिए, अभी भी बोतल में डाल के पिलाना है। ओके, उसके बाद क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ, क्या कहते हैं इधर? दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती है। फिर उसके बाद क्योंकि वो बालक है, पर अन्य सियानों के लिए है। किसके लिए? शाने के लिए।
जिनके जो मजबूत खाना खाएगा, बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कास लोग करके, तुम अन्न खा सकते हो, तुम दूध नहीं पी सकते हो। दूध पीगा तुमको चोट लगेगा। छोटे बच्चे दूध पीते हैं ना, बड़े कैसा रहता है। ओके, इसके बाद जिनके न्याय नित्य अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। अभी आप जान रहे भला और बुरा क्या है करके, क्या पक्का है। अभी पासवान अगर वचन बता रहा है कि आपको जानबूझ के चोट पहुंचाने के लिए बता रहे क्या, तो आप दूध पी रहे हैं इसके लिए आपको चोट लग रहा है क्या? आप दूध पी रहे हैं इसके लिए आपको चोट लग रहा है। जानबूझकर किस, हमारे पास थोड़ी टाइम है जानबूझकर तुम्हारे बात को बताने के लिए। परमेश्वर का बारे बताओ ना, मैं तुम्हारा क्यों बात बताऊं। अगर वचन आते तो मैं क्या करूं, क्या भाई, वचन प्रभु डाला है, मेरा काम है बताने का। आज मेरा सरमन का टाइटल है खतरा, राइट, चेतावनी, वार्निंग। ओके, वार्निंग क्यों जरूरी है, चेतावनी इतना क्यों जरूरी है? हाँ, जोर से बोलो। चेतावनी हर एक इंसान के लिए, राइट। आज हम लाल लाइट क्रॉस करते हैं, उस समय पे गाय के लिए चेतावनी है, क्यों? हमारी सुरक्षा के लिए, राइट। सरकार में आप जाते हैं तो आगे बैठते हैं तो बेल्ट लगाते हैं, क्या कहते हैं, सेफ्टी के लिए, राइट, ताकि एक्सीडेंट ना हो। ड्राइवर आज यहाँ के कानून के आगे जो बैठते हैं, बच्चे लोग पीछे भी बैठे तो उसको भी बेल्ट सीट लगाना पड़ता है, सीट बेल्ट लगाना पड़ता है सुरक्षित के लिए। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। तो वचन क्या कहते हैं देखेंगे हम। ओके, वचन देखो हमें क्या सिखा रहे करके। इब्रानी का प्लीज पढ़ो इसको, 5 अध्याय का 12 वचन में। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पे? समय के विचार से, यानी कि समय अभी तक, बोलते हैं ना, बाय दिस टाइम, अभी तक तुम टीचर बनना चाहिए। टीचर मतलब क्या है? अभी एक बच्चा अगर पढ़ के बड़ा होता है, 20-22 साल का होता है, वो काम पे लग जाता है, बराबर। 25 साल में वो बराबर सेट हो जाते हैं, 25-26 साल में। कोई कोई नहीं होते, कोई कोई कामयाब नहीं होते, कोई कोई समझदार हो गया, वो सेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर कलीसिया में हम अगर अभी तक बैठे हैं, तो अभी तक हम बालक है, या फिर टीचर बनने जा रहे हैं, या फिर हम पीछे के सीट में बैठने वाले हैं। हाँ, कहाँ पे हम बैठने वाले? पीछे के सीट में बैठने वाले या आगे के सीट में हम बैठने वाले? अभी हम बोलते नहीं, बाइबल ये बस सिखा रहे हैं हमको कि तुम टीचर बनने वाले हैं, तुम आके अभी तक बोलते ना बड़ा बालक बनने वाले थे। तो इसके बाद क्या कहते देखो, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों, हो गया, ओके, एक्चुअली एक कट हो गया लगता है। किसको बाइबल खोलो फटाफट, बाइबल खोलो इब्रानी का, इतना नहीं है, अब पीछे इधर है, इसमें पढ़ो, आगे आए, 12 के बाद 12 पढ़ो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा फिर से सिखाए, आदि शिक्षा क्या फिर से सिखाए। फिर उसके बाद, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, क्या बोलते हैं? अन्य के बदले तुम्हें अभी भी दूध ही चाहिए क्या? अभी ये भाई साहब इतने बड़े हो गए, वो बच्चा उधर 2 बच्चे लोग हैं, ठीक है, इतने बड़े हो गए, आप सब अच्छे हैं, ठीक है। अब इतने बड़े, अभी आपको दूध देते रहो, दूध पिएगा अभी बोतल में डाल के? हाँ नहीं, अभी तो आप पिलाने का समय हो गया, राइट। अभी शादी हो गया तो 1-2 बच्चे के बाप बन जाते थे, है कि नहीं, है ना।
तो अभी भी आपको हम बॉटल में डाल के दूध पिलाते रहो। यही वचन यहाँ पे यही बता रहे हैं ना। जिस थोड़ा आगे जा रहा हूं मैं वापस। ओके, अब यहाँ पे देखो कोरिन्थियों में क्या कहते हैं, पहला कोरिन्थियों का, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। अभी यहाँ पे पौलुस सिखा रहे कलीसिया को, कोरिन्थियों के कलीसिया को क्या बोलता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया अन्य ना खिलाया। अन्य ना खिलाया मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ओके, अभी किसको दूध पिलाना है, बड़े बच्चे को दूध पिलाना है या छोटे बच्चे को दूध पिलाना है? अभी मसीह में अगर 1 साल का बच्चे है, 2 साल के बच्चे है, उसको क्या करना है? अगर 7 साल के बच्चे है, उसको क्या करना है? अगर वो अभी तक तैयार नहीं है तो क्या खिलाना है उसको? क्या खिलाना है उसको? मुझे सीखना है ब्रदर, ब्रदर मेरे को बढ़ना है ब्रदर, ब्रदर मेरे को सीखना है। क्या स्टाइल में बोलते हैं, कितना स्टाइल में हम बोलते हैं, मुझे सीखना है ब्रदर। अरे और कितना दिन सीखना है, और कितना दिन सीखना है, कितने साल हम सीखेंगे? हम जब कैथोलिक परिवार से थे ना, कैथोलिक चर्च में जाते थे, मेरे डैडी ने बोला मैंने 65 साल वेस्ट किया, 65 साल कुछ भी नहीं सीखा। अगर आज हम बोलते ना प्रभु में, अभी आप जस्ट बच्ची है, आपको हम दूध ही पिला सकते हैं, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। बाकी के जो बड़ा है, बचपन से है, तो उनको क्या खिलाना है, क्या खिलाना है? आप क्या खाएगी? अन्न खाएगी। हजम होएगा? सोचेंगे हजम होगा नहीं, ये तैयार है क्या? ये तैयार है क्या, है ना? कई बार बोलते ना हमारे वचन, परमेश्वर का वचन जो है ना, कि वो आके बोलते हैं ना अन्न, बोलते हैं ना कि वो मांस, यानी कि मच्छी के साथ कांटा होता है, बोन बोलते हैं उसको। मटन खाता है, उसके अंदर भी हड्डी रहता है। कभी हड्डी अटका किसी का गले में, मटन का हड्डी जब काटते हैं बारीक बारीक होते जाके अटक जाते हैं। मुझे बहुत शौक था, बड़ा छोटा था जब भी हड्डी खाने के लिए। आज भी मैं खाने का कोशिश करते हैं ना, मेरा बीवी रोकती है, व्हाट यू डूइंग मैन, अंग्रेजी में वही टोकती है, ऐसा खाने का टाइम, व्हाट यू डूइंग मैन, स्टाइल में बच्चे की तरह खाते हैं। अरे मजा आता है हड्डी खाने के लिए हड्डी खाने के लिए मजा आता है, हम इंडियन लोग को पता है। ओके, तो उसको जब खाते तो कितने अच्छे लगते हैं, जब लगते भी कितना अच्छा लगता है मालूम है जाके अटकते छोटे पीस जाके, और जब भी कितना मजा आता है मालूम है। थोड़े दिन पहला मैंने मच्छी खा रहा था, पता नहीं कैसा कांटा अंदर गया। ओके, वो कांटा ऐसा सीधा जाने की जगह पे वो घूम गया, इधर जाके फंस गया। मैं बोला प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु। चावल लिया, मुंह में डाला, निकल गया बाहर, घुस गया अंदर। ओके, ये परमेश्वर सिखा रहे हैं हमको खाना कैसा खाना है करके। जो वेजिटेरियन है, आपको पता है आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो उनको लगता नहीं है। ओके, बट वेजिटेरियन जो होते हैं तो वो भी परमेश्वर का वचन, बाहरी वचन खाना है। ओके, दूध पीते रहना नहीं है जिंदगी भर तक। ओके, ये वचन, मेरा मतलब मच्छी मटन का बात नहीं है यहाँ पे, वो बाहरी वचन आपके ऊपर, वो जो बाहरी पत्थर गिरेगा, बोले ना कि मैं जब गिरता हूं तो क्या होएगा, पूरा भूखा भूखा हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। ओके, उसके बाद योना का देखो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये, 16 अध्याय का 12 वचन। देखो क्या कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। क्या बोलता है? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। बहुत बोला, बहुत ही कमती बोला है या बहुत? बोलो एक दूसरे को बोलो। अगर मैं ज्यादा बात करता हूँ तुमसे, ज्यादा वचन बताता हूँ, तो क्या नाराज होना है क्या तुमको? क्या होना है? अरे ब्रदर जी अभी मुझे जाना है, पकाओ मत यार, मेरे को जाना है। मन के अंदर अगर ऐसा होता है ना तो प्रॉब्लम है। ओके, बाइबल यहाँ पे देखो, यीशु मसीह कहता है यहाँ पे, फिर से एक बार पढ़ो,
मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ परंतु अभी तुम उन्हें से नहीं सकते। अभी तुम उसको से नहीं सकते। अभी ये छोटे बच्चे को मैं अगर थोड़ा स्ट्रांगली बोलूं, क्या बोलेगी? मजबूत मांस खिला उसको, क्या बोलेगी? समझ में आएगा उसको? नहीं समझ बोले हाँ 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 बोलेगी जरूर। हाँ मेरे को खुश करने के लिए। घर जाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं समझा। मुझे कुछ भी नहीं समझा, ब्रदर क्या सिखाया मुझे नहीं मालूम है। इधर से गुस्सा इधर से निकल गया और इधर जमा करके रखा, आकाश की पंछियां की चोरी करके लेके गया, है ना? तो दूध पीने वाले को दूध ही देना है, और जो गोश्त खाने वाले हैं, जो मटन खाने वाले हैं, अच्छे खाने वाले, अन्न खाने वाले, उनको वही खिलाना है। राइट? अब यहाँ पे देखेंगे हम इब्रानी का 5:13 में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ अभी इनको तो थोड़ी पहचान चलेगा। तो अभी इसको क्या पिछले 3 महीने 4 महीने से बैप्टिज्म के बारे में हम सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे इनको? आप लोगों ने सुना था बराबर, मन फिराना मन फिराना मन फिराना मन फिराना। सच में उसने मन फिरा दिया, पब्लिक में बता दिया कि प्रभु ने किस तरह से उसके साथ काम किया। हाँ तो इसी तरह बोलते ना कि बालकों को छोटे छोटे चीज देना है, जब वो बड़ा होने के बाद, वो तैयार होने के बाद अभी उसको देव दनादन क्या वचन डालो, बॉम्बार्डिंग करो, और वो वचन वो बर्दाश्त करेगा तो प्रभु उसको आगे लेके। अगर वो वचन में बर्दाश्त करेगा, चाहे हम आपको 10 साल सिखाए, चाहे हमको आपको 20 साल सिखाए, आप वैसे के वैसे रहेंगे, कभी नहीं बढ़ेगा। यहां से आप बोलते रहेगा, क्योंकि जुबान में हड्डी नहीं है। कल बोलेगा अरे फिसल गया जाके, है ना? जुबान कैसा जैसा मन दे घुमा सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं राइट? हड्डी नहीं है, इसके लिए क्या है? जबान जैसा मन दे वैसा ट्विस्ट कर सकते हैं। देखो कोशिश कर रही है, घुमा रही है, देखो अंदर से। ओके, क्योंकि हड्डी नहीं है, इस कारण के लिए हम जैसा मन दे अपने शब्द को हम घुमा सकते हैं। राइट? तो इस कारण के लिए वचन को जब हम लेके चलते हैं, वो वचन को एक ही लाइन में लेके चलना है, और वचन हमको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। जैसा हम बोलते ना कि वचन को बोलते ना नहीं समझते हैं, तो वचन बोलते ना जितना भी हमारे अंदर जाए सब वेस्ट हो जाएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय में 2 वचन देखो क्या कहते हैं। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ देखा, अभी इस बच्चे को हमने क्या किया? दूध पिला पिला के अभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कभी कभी नॉटी वो भी हो सकता है। नॉटी मतलब मस्ती, सुनता है नहीं। कभी कभी उसको बोलता ना कि अरे ब्रदर वो क्या ना कि पास्टर जी वो ना ऐसा ना कर, तो थोड़ा थोड़ा अंदर से तकलीफ होगा। तो अब जैसा मजबूत होते जाएगा, छोटे बालक कैसा बड़ा किया आपने अपना बच्चे को, कितना बड़ा कैसे बड़ा किया? क्या मार के बड़ा किया क्या? कौन मार के अपने बच्चे को बड़ा किया था? हाँ कैसा किया आपने? दूध पिला के, कितना बर्दाश्त, आपका नींद सब आराम करके, आप बोलते हैं आपको सोने को तक नहीं मिलता था, वो बच्चे को टाइम टू टाइम दूध देते थे, टाइम टू टाइम उसको साफ करते थे। ऐसा बड़ा होते उसी तरह बोलते ना आत्मिक बच्चों को इसी तरह बड़ा करना है। ओके, उसके बाद देखो वचन क्या कहते हैं, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आप अगर कहते हैं कि मैंने यीशु को स्वीकार किया, आपको बढ़ना है। मेरा काम है बीज डालना, मेरा काम है वचन को बताना, और आपका काम है बढ़ना। अगर आप नहीं बढ़ोगे, पड़ोसी आगे बढ़ेगा, आपका पड़ोसी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ओके, पड़ोसी जरूर बढ़ेगा। बाद में थोड़ी देर बाद आपको जलन होगा, अरे मेरे बात आ रही है, देख माइक पकड़ के देख कितना अच्छा गाना गाती, देख माइक पकड़ के देख कितना अच्छा वचन बोलती है, देख जलन होगा। बाइबल कहता है ना, जो पहला आया क्या होगा? जो पहला आया पीछे होएगा, जो पीछे आया हालेलुया। जो पहला आया बेटर है, नो प्रॉब्लम।
और 7 साल 10 साल 20 साल बेटा रहो, जो पीछे आया आपसे आगे दौड़ते जाएगा। आपको भी दौड़ना ही है। पौलुस ने दौड़ कंप्लीट किया है, अच्छी दौड़ दौड़ा है पौलुस ने। आज आपको और हमको सीखना है। अब हम देखेंगे इब्रानी का 5 अध्याय का 14 वचन में क्या कहता है। पर अन्य शानों के लिए है। क्या? अन्य शानों के लिए। शाना, हम लोग क्या बॉम्बे में कैसा बोलते हैं? शाना। ये शानी, ये शाना, ऐसा पंजाबी में क्या बोलते हैं? सियाना बंदी। ये सियाना बंदे। आया क्या कसको आ रहा है सियाना बंदे, है कि नहीं? हमारे बीच में कौन ऐसा शाना है? शाना है? नहीं, सब शाने हैं। 1.5 शाने। तो फिर तैयार हो जा, फिर अन्न खाने के लिए तैयार है? अन्न खाने के लिए बर्दाश्त करने तैयार है? पास्टर जी जब पूछेगा वचन के बारे में, जब जवाब नहीं आता उस समय में क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? 1.5 शाना खाने यार। ओके, प्लीज पढ़ो उसको। जिनके न्यायोदय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो जाए। आप अगर बढ़ते हो, अन्न खाने के लिए तैयार हो, आप जान जाओगे भला और बुरा क्या चीज है। पासबान अगर आपको टीचर अगर आपको सिखाना चाहता है, उसको खुद को पता है मेरे बच्चे कितने बड़े हैं कितने नहीं बड़े हैं, और वो जब सिखा रहा है तो तुमको तुम्हारा फायदा के लिए सिखा रहा है। मेरा फायदा क्या है उसमें? मेरा क्या प्रॉफिट होगा? अगर मैं आपको सिखा रहा है, आज इधर खड़ा रह के मैं सिखा रहा है, मेरा क्या प्रॉफिट है? मैं सिर्फ उसका काम कर रहा है। आप सीखोगे, आप बढ़ोगे, आप मजबूत होएगा, आप बोलते ना मोटे मोटे हो जाएगा। मैं वो मोटा की नहीं बात कर रहा, चर्बी जो बढ़ते है ना इंसान के अंदर, मैं वो मोटा की नहीं बात कर रहा। आत्मा में हम मोटा होते जाएंगे, ओके? आत्मा में हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर का आत्मा में हम जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए बोलते ना आशीष है। अब हम पहला राजा में 3 अध्याय में 9 वचन देखेंगे क्या कहते हैं। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। क्या बोलते हैं? समझने के लिए ऐसी शक्ति दे करके कहता है। क्या मैं प्रार्थना जब प्रभु से करता हूँ, प्रभु तेरे बच्चों को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको सिखाने के लिए मुझे ऐसा बुद्धि दे। क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु से? प्रभु तेरा वचन जो तेरा सेवक बता रहा है, वो वचन को समझने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान दे। क्या आप प्रार्थना करते हैं? मेरे भला के लिए वो वचन बता रहा है, मेरे को छोड़ भी लगा तो भी मैं सीखेगा। क्या आप उस तरह से प्रार्थना करते? देखो उसके बाद क्या कहते हैं कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। अभी कितनी बड़े, अभी मेरे पास आप इतने लोग हैं, उनको संभालने के लिए मुझे तो प्रभु का बुद्धि तो चाहिए। याकूब का किताब में अगर आप देखोगे वो 1:5 में वहां क्या कहता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है क्या कहते हैं वहां पे? मांगो करके कहता है। जिसका बुद्धि नहीं है, जिसका बुद्धि नहीं है क्या कहते हैं? मांगो करके कहता है। बुद्धि नहीं है तो क्यों हम मांग नहीं सकते परमेश्वर से बुद्धि? बाइबल कहता है, बात सही। अभी हर एक जन अलग अलग सोच के लोग हैं यहाँ पे, राइट? क्या आप सब जन एक सोच के लोग हैं यहाँ पे? कोई बोल सकते हैं मुझे? अब ये बहन के साथ में बात करते हैं, या वो बहन के साथ बात करते हैं, या वो बहन के साथ, वो भाई के साथ, ये बहन के साथ में बात करते हैं। सबकी सोच अलग है, और उनको जवाब देने के लिए मेरा बुद्धि तो काम का नहीं है ना। मैं किस हिसाब से मैं जवाब दूं? परमेश्वर का बुद्धि मांग के मैं जवाब दूं ना। परमेश्वर तू मुझे सिखा, मैं क्या हिसाब से जवाब दूं उनको? मुझे नहीं मालूम है, मैं उनको नहीं जानते पूरी तरीका से, बट तू तेरे वचन, तेरे कलाम से मुझे तू सिखा। जब वो कलाम से सिखाने लग जाता है तो परमेश्वर हमसे बातें करता है।
ओके, हमसे परमेश्वर, उसके बाद हो गया। और हम देखेंगे इब्रानी का 6 अध्याय में एक वचन, अभी 5 का खत्म हो गया, 6 अध्याय में आया हम अभी। देखो उसका क्या कहते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातें को छोड़। अभी क्या है, अभी तुम बढ़ गया है। अभी भी जो मैं तुमको बोलता ना कि आरंभ में जो सिखाया था, यीशु प्रभु है, यीशु स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, अभी भी मैं सिखा दे रहा हूं तुमको। क्या समझ में आ रहे या नहीं समझ में आया? सबका ध्यान इधर दो, इधर दो, इधर दो, इधर दो, थोड़ा ध्यान दो। समझ में आया क्या मैंने बोला? नहीं समझ में आया? देखा, अभी तो सामने बैठे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो उसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं बात में। क्या मैंने बोला अभी? मरे हुए कामों से मन फिरा। नहीं, शुरू में इधर, शुरू पढ़ो, शुरू। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर। मसीह की शिक्षा के आरंभ में क्या सिखाया हमने? शुरू में मारा गया, गाड़ा गया, यही सिखाया था ना। यीशु प्रभु है, यीशु स्वर्ग छोड़कर आया, यीशु प्यारा है, यीशु हमारे लिए बोलता ना बहुत कुछ किया करके चंगाई किया, यही आरंभ में सिखाया जाता है ना। तो आज भी आपको यही चाहिए। पौलुस ने कोरिन्थी के कलीसिया में किस तरह से डंडा मारता था मालूम है? कोरिन्थी का कलीसिया क्या करता था? बोलते ना कि वहां पे बेटा अपने माँ के साथ रिश्ता रखता था, सोता था गलत तरीका से, बेविचारी करता था अपने माँ से, सौतेले माँ से। तो पौलुस क्या चुपचाप बैठेगा? अगर हमारे कलीसिया में ऐसा होता है तो मैं चुपचाप बैठू? क्या बताऊं? नहीं। ओके, क्या अभी भी हमको आराम के बाद बोलते ना, शुरुआत में जो हमने सीखा वही चाहिए? दूध ही चाहिए? क्या चाहिए अभी? कितने जन अन्न खाने के लिए तैयार है? कैमरा मारो भाई, इनका हाथ के ऊपर देखिएगा, कितने जन अन्न खाने तैयार है अभी? देखा, ये सब हाथ उठाया है। कल देखते हैं इनके साथ, पूछताछ करता हूँ मैं, कल देखता हूँ, कल कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद कैसा जवाब आता है। देखा, फिर से पढ़ो इसको उधर। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धांतता की ओर आगे बढ़ते जाए। सिद्धांतता की बोला, परफेक्शन में आगे बढ़ते जाए करके कहता है। उसके बाद और मरे हुए कामों से मन फेराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। अभी भी अगर आपको छोटे बालक की तरह चाहिए तो आप मरे हुआ काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है? वो मरा हुआ को छोड़ना है, मन फिराना है, मेरे को बढ़ना है करके कहना है। ओके, मुझे क्या करना है? बढ़ना है। जब हम बढ़ेंगे, क्या प्रभु में हम बढ़े तो क्या होगा? हम बोलते ना जंग लड़ सकेगा। पिछले हफ्ते हमने क्या सिखाया था? क्या पहनने के लिए सिखाया था हमने? वस्त्र पहनने, परमेश्वर का वस्त्र पहनने के लिए सिखाया था, बराबर। कैसा जंग लड़ना है दुश्मन के साथ, वो सिखाया था, बराबर। तो जब तक आप मजबूत नहीं बनोगे तो कैसा दुष्ट के साथ लड़ेंगे? हाँ, अगर दुष्ट आके तंग करते रात को, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। अरे तू कब से इतना मोटा हो गया रे मेरे को भगाने के लिए? वो पूछेगा, क्या जवाब देगा? फिर क्या जवाब दोगे आप? उधर कौन सा वचन तू बता रहे करके पूछेगा। बता, चल तेरे पास वचन है? मेरे पास वचन है। वो बोलेगा, तेरे को पता है कोई वचन? दुष्ट पूछेगा, तेरे को कोई पता है वचन? मेरे को पता है वचन। आज मसीह बोलता ना कि काले खेलने लग गए दुष्ट के साथ, जैसा मनता है वैसा करने के लग गया दुष्ट के साथ।
पास्टर कोई टीवी में यूट्यूब में पास्टर कोई दुष्ट को भगा रहा है, यीशु के नाम से निकल जाए, या हम भी यीशु के नाम से बोलते हैं, हम भी करेंगे यीशु के नाम से। वचन ही नहीं माने। कौन सा वचन लेकर कौन सा टाइम में वो दुष्ट को निकालना है, वो भी हमको सीखना है। अगर किसी को सर दर्द है, ओके, वो घुटने के दर्द के लिए प्रार्थना करेगा तो कैसा होगा? हाँ, किसी को पेट दर्द है, वो कमर के दर्द के लिए प्रार्थना करेगा, कैसा होगा? है क्या? ये सब चीज तरीका हमको पॉइंट टू पॉइंट करके प्रार्थना करना है। बाद में बोलते ब्रदर क्या हो गया ना, रात भर मेरे को किसी ने आके बुलाई किया, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, नींद नहीं आया, बदन सब दुख रहा है, तोड़ दिया मेरे बदन को, यीशु के नाम से छोड़ और निकल जा। पास्टर जब प्रे किया वो आजाद हो गया। कई लोग इस तरह काम करते रहते हैं। ओके, उसके बाद पढ़ो, हो गया? इब्रानी का 9:14 में देखो क्या कहते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। किसका? जीवते परमेश्वर की सेवा करेगा। सारा मरा हुआ काम, सारा बुराई बोलते ना कि साइड में डाल दो। परमेश्वर ने हमें बोला ना, जीवित परमेश्वर के सामने हमको उसका सेवा करना है। इब्रानी 6:2 में लोग क्या कहते हैं? और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी ले फिर से न डाले। वापस उधर ही नहीं जाना है हमको। वापस कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी क्या हो गया ना कि मैंने वापस पाप किया, कलीसिया नहीं जा रहे हैं, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, अभी वापस आना है, मेरे को वापस बैप्टिज्म लेना है। एक ही बार बैप्टिज्म चलेगा ऐसा? नहीं, एक ही बार। क्या करना है? एक ही बार बैप्टिज्म होता है। क्या करना है? रिपेंटेंस। हाँ, क्या करना है? कुछ बोला आपने? कुछ नहीं बोली। आप कुछ बोली थी? हाँ, बैप्टिज्म लेना है? नहीं। आप कुछ बोली? क्या करना है? अरे बोलो ना जरा, बोला तो कुछ। एक ही बार लेते हैं। एक ही बार करना है, एक ही बार करना है ना, पछतावा करके। बार बार बैप्टिज्म नहीं लेना है ना, बार बार रीति रिवाज की तरह काम नहीं करना है ना। कई लोग क्या होते हैं ना कि वापस उसी लाइन में चले जाते हैं, और चर्च यहाँ से पॉपअप बोलते हैं उसको, पॉपअप बोलते ना, यहाँ से जैसा वो तितली होता है ना, तितली, बटरफ्लाई नहीं, दूसरा, हाँ बटरफ्लाई, और वो हरा क्या बोलते हैं उसको, ग्रास सफर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, टिटिया ना, हरा यहाँ से उड़ के उधर जाते हैं, वहां से। तो चर्च, अगर एक चर्च में अगर कुछ होता है तो वो चर्च में जाते हैं, फिर वो चर्च में जाते हैं तो फिर वो चर्च में जाते हैं, तो टिटिया की तरह उड़ी मारते रहते हैं। फिर वो पास्टर के पास जाके बोलते हैं, पास्टर जी मेरे को ना बैप्टिज्म लेने का है। अब पास्टर बोलता है, अरे भाई एक आत्मा मेरे कलीसिया में बच रहा है, एक आत्मा मेरे कलीसिया में आ रहा है, बैप्टिज्म लिया। पास्टर को पता ही नहीं है कि दूसरा बार ले रहे हैं। फिर दूसरे जगह पे जाते हैं, पास्टर के पास जाते हैं, पास्टर जी मेरे को बैप्टिज्म लेने का है। फिर तीसरा जगह पे वापस जाके बैप्टिज्म लेते हैं। वो बैप्टिज्म का एक खाली काम कर रहे थे। ओके, हमें ऐसा नहीं करना है। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, प्रेरित के काम 10 अध्याय में 42 वचन देखो क्या कहते हैं। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिससे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हमें आज्ञा दिया है क्या करने के लिए? प्रभु के बारे में बताने के लिए। जब आप बाहर जाते हो, लोगों को मिलते हैं, यीशु के बारे में बताओ। जब हम यीशु के बारे में बताते हैं और यीशु मसीह वहाँ पे काम कर रहे हैं, यीशु मसीह उनको मुक्ति देते हैं, छुटकारा देते हैं, उनको बचाते हैं। और हम देखेंगे इब्रानी का 6:3 वचन। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही, अगर परमेश्वर, एंड दिस वी विल डू इफ गॉड परमिट, अगर परमेश्वर चाहते हाँ हम ये करेंगे।
अब ऐसे ही बोलते हैं ना, परमेश्वर का इच्छा हो। परमेश्वर का इच्छा बोले तो क्या है? अगर हम कोई चीज के लिए हमने प्रार्थना किया, सोचो अभी हमें वह काम के लिए हम प्रार्थना मांग करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल हो गए काम के लिए। अगर काम के लिए हमने प्रार्थना किया, घर के अंदर ही आग बांध के बैठ गया है, तो प्रार्थना का जवाब मिलेगा? कोशिश करना है ना हम लोग का। कैसा कोशिश करना है? आगे बाहर बाहर निकल के देखना है। बाहर निकलना है, जब तक बाहर लोगों के नहीं पास निकलेंगे। फोन करके बातें करना है ना? करना तो उसको परमेश्वर बोलता है मेरा इच्छा ये है कि तेरे को मेहनत भी करना है। जी। मैं तेरे को हाथ पे लाके, बोलता है ना कि गोल्डन प्लेट में लाके, सोने के प्लेट में लाके नहीं देगा। तूने मेरे से प्रार्थना किया, मैंने सुना तुरंत, ठीक है? अभी तू मेहनत कर। अगर आप कहते हैं प्रभु मेरे को तेरे इच्छा के अनुसार बढ़ना है, अभी तू निकलना बाहर, उठना, मुंह खोलना। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम अगर मुंह ही नहीं खोलते हैं, हम बाकी का सब चीज के लिए मुंह खोलते हैं, अच्छा काम के लिए नहीं खोलते हैं, तो कैसे हम सीखेंगे? और याकूब का 4 अध्याय का 15 में देखेंगे हम। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए हाँ। कि यदि प्रभु चाहे तो हाँ। हम जीवित रहेंगे हाँ, और ये या वो काम भी करेंगे। हाँ, प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेगा। कितनी अच्छी बात है। कल का बहुत से लोग सपना देख रहे हैं, कल मेरा ये चीज करना है, मुझे कल वो चीज करना है, वो चीज। अच्छी बात है, अगर मैं जिंदा रहेगा तो करेगा ना। अगर मैं मर गया तो कुछ कर पाएगा? सप्लाई रहेगा। ऐसे उधर का उधर ही कवर के अंदर हम लेटा रहेगा और कल का काम नहीं हो गया, है कि नहीं? आप देख सकते हैं न्यूज में, अगर आप देखा रहेगा, कई जगह में बोलते हैं ना बारिश, इतना बारिश बोलते हर जगह में बाढ़ आया है, कई लोग मर गया, कई लोगों का घर टूट गया। महाराष्ट्र में जाके, महाराष्ट्र में बहुत हो रहा है, चाइना में और यूरोप में कई जगह में बोलते ना कि टाइम में बारिश आके बहुत नुकसान हुआ। और हम देखेंगे इब्रानी का 6 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं हाँ, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ। क्या आप पवित्र आत्मा का भागी हो गया? स्वर्ग के बात को चखा आपने? स्वर्ग की बात क्या है? उसका वचन कहते हैं ना कि चख के देखो मैं कितना मीठा है। क्या चखा आपने? जरूर आपने चखा। पवित्र आत्मा का बोलते ना कि आपने उपस्थित को भी महसूस किया, मगर समय गुजरते गुजरते आप बड़े हैं या वहीं है? जो चलो 1 महीना पहला, 6 महीना पहला, 1 साल पहला आपको पवित्र आत्मा का बोलते ना अनुभव किया, आपने सब कुछ किया, और उसके बाद में क्या कर रहे हैं? आप बढ़े या वहीं है, या वहीं बैठा हुआ है, या बढ़ना नहीं चाहते? इसके लिए मेरा मैसेज का टाइटल में ये मैं बता रहा, चेतावनी, यानी कि वार्निंग। क्यों परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे? बोलता है क्या? बोलता है, बाइबल कहता है कि वो आ रहा है, ओके, शीघ्र आ रहा है, मारनाथन करके कहता है, जल्दी आ, जल्दी आ। जब आएगा क्या हम तैयार है? क्या परमेश्वर हमें ले जाने के लिए आएगा, उस समय पे हम तैयार है क्या? अभी भी हमको तैयार होते रहना है। वो 10 कुंवारी स्त्री की कहानी कितने जन को याद है? उसमें से कौन इतने अच्छे शाने हैं? और वो 5 कौन है? कौन है वो 5? मूर्ख। ओके, मूर्ख है ना? कितना जल्दी बोलते हैं। अभी कभी हम बोलते हैं कि अपने आप को मैं भी उसमें 5, वो मूर्ख के 5 में मैं हूँ करके। हाँ, आश्चर्य देखो, क्या मैं उस मूर्ख के 5 में मैं हूँ? हाँ, या फिर शानी के बीच में? अगर आपने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है तो तेल आपके अंदर है। मैं कि आप कैसा मूर्ख बन गया? इसके लिए बच्चे लोग बड़ा होना है, इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है, उसका अनुभव किया है, वो तेल अंदर है।
अभी जिसके पास तेल नहीं है तो सोचो फिर वो मूर्ख है, जो तेल नहीं है। सोचो सोचो, एक दूसरे को हाथ मिला के कहो कहो मैं शादी हूँ। मैं नहीं बोलेगा, अभी तुम बताओ मूर्ख है शानिया करके बताओ क्या हो गया, हाथ मिलाने को नहीं आ रहे क्या? आ रही हाँ तो अच्छा मेरे में तेल है क्या है? देखा पलट गया, देखा बात जुबान में हड्डी नहीं है? क्या भाई साहब ठीक है क्या नहीं? क्या बोल रहे हो? बराबर। बहुत से जन इसी तरह कहते हैं। क्या आप लोग क्या कहते हैं पीछे जो बैठे हैं? तो अगर अनुभव किया पवित्र आत्मा का, वो तेल तो है ना आपके अंदर, बट अभी वो तेल को बचा के रखना है ना। वो मूर्ख लोग ने नहीं बचाया, जला के रख दिया। कहाँ पे जाके जला के रखा, ऐसा रख के वो लोग बैठ के सो गया। हम लोग क्या करते हैं, वो तेल लेने के बाद हम पार्टी करने जाते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, हम और चीज करने जाते हैं, और चीज करने जाते हैं। तो वो तेल क्या हो गया? खत्म। हमारे अंदर वो तेल जलता रहना है, वो बोलता है आग जलता रहना है। वो पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। और इफिशियल का किताब में देखो क्या कहता है, 2:8 में, 2 अध्याय का 8 वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, ये किसी के ओर से नहीं है, उसके अनुग्रह के द्वारा से, और ये परमेश्वर का दान जो आपको दिया है। आमीन। परमेश्वर का दान आपको फ्री में मिला है। अब वो फ्री में हमको उसको क्या करना है? वापरना। अगर समझो किसी को रास्ते में फ्री फोन मिल गया मेरा किसी का, क्या करोगे? उसको बंद करके कवर्ड के अंदर छुपा के रखेगा, इंडिया में चुपचाप लेके जाएगा उसको? क्या करेंगे? वापरेंगे? वापस देंगे? वाह अच्छी बात है। मेरा कुछ और सोचता, अगर किसी को फोन मिला क्या करोगे? रख देगा ना। हम उसको क्या करेंगे? इंडिया में लेके जाके वापरेंगे। इधर वापरेगा तो पकड़ा जाएगा, इधर वापरेगा तो पकड़ा जाएगा करके उसको बंद करके अच्छा से रखेगा। रास्ते में फोन मिला फ्री में, हमको बोलते ना उसका वरदान हमको मिला है। उसका वरदान बोलते ना ऐसा नहीं मिला है हमें, बोलते ना कि उसको जब विश्वास किया उसने हमको दिया। और हम गलती का 3 अध्याय में 2 में देखेंगे क्या कहते हैं, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ। क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे, तुम बढ़ना चाहते हो या एक मिनट, क्या तुम बढ़ना चाहते हो? क्या गोश्त खाना चाहते हो, अन्न खाना चाहते हो, दूध पीना चाहते हो? क्या? जोर से बोलो यार। अन्न खाना चाहते हैं। क्या? अन्न खाना। क्या अन्न खाना चाहते हैं? तैयार है? बहुत दर्द देगा, चिमटे लेगा तुम्हें। ओके, फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से ये विश्वास के समाचार से पाया है। क्या बोलते हैं कि तुमने आत्मा को, यानी कि एक आत्मा को या पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। किसमें पाया? अपने आत्मा में। व्यवस्था से पाया या शुभ समाचार सुनने से पाया? राइट। और जब हम शुभ समाचार सुनने से उसका बोलते ना कि आत्मा को पाया है, तो कितनी अच्छी बात है। आपने विश्वास किया, वो आत्मा है, मगर वो आत्मा हमारे अंदर बोलते ना, हम खुद उसको इजाजत नहीं दिया काम करने के लिए। हमने उसको क्या किया? दबा के रख दिया। और इब्रानी का 6 अध्याय 5वां वचन में देखेंगे, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। किसका स्वाद चख चुके हैं? आज आप यहाँ पे आया है क्यों? जैसा अभी बेन काम से देरी से आई है, वो चखा, वो टेस्ट को चखा, इस कारण के लिए आया है। फिर उसके बाद देखो क्या कहते हैं इसमें, भजन संगीत 34 का 8 वचन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कितना भला है, कैसा भला है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कितनी अच्छी बात है, आप लोग उसके शरण में आए। आमीन।
जो नया है, जो भटक रहा है, दुख की बात है। कोई जानबूझ के भटक रहा है, पर्पसली भटक रहा है, कोई जानबूझकर भटक रहा है। तुम धन्य कैसा होगा? तुम तो ये जुबान से बोलते ना कि कहते हैं प्रभु प्रभु, यही जुबान से वही प्रभु को तुम बोलते ना पहचानेगा नहीं थे, यही जुबान से तुम उसको इनकार करने वाले। ओके, इसके बाद वो क्या कहते हैं, इब्रानी का 6 अध्याय में 6वां वचन देखेंगे। यदि वे भटक जाए हाँ, तो उन्हें मन फेराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। अनहोना है बोलते हैं। क्या कहते हैं? इफ दे फॉल अवे टू रिन्यू देम अगेन टू रिपेंटेंस सिंस दे क्रूसिफाई अगेन फॉर देमसेल्फ। पढ़ो उसको। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। किसके लिए? अपने लिए। फिर से यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाते हैं। अपना खुद का फायदा के लिए यीशु मसीह को फिर से तुम लटका रहे हैं। अपना बुराई जो हमने किया है उसके लिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर फिर से हम लटका रहे हैं। कितने शर्म की बात है ऐसे विश्वासी बने। कितने शर्म की बात है ऐसा विश्वासी बोलता ना कि यीशु मसीह को फिर से क्रूस के ऊपर लटका। एक बार यीशु मसीह आया स्वर्ग से, एक बार वो क्रूस पर लटका, एक ही बार मरा, बट हमारे काम की वजह से, हमारे बुराई की वजह से फिर से एक बार हम उसको क्रूस पे लटका। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? हम मसीह लोग पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, हम यीशु मसीह को फिर से एक बार क्रूस पे लटका रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद पढ़ो। और प्रगट में उस पर कलम लगाते हैं। किधर? प्रगट में उसका ऊपर कलम लगाते हैं। उधर जो लोग थे जो मार रहे थे यीशु मसीह को, किस तरह से उसको कहते थे, तो अगर परमेश्वर का पुत्र है तो बता कौन ने तुझे मारा। वो सच में परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी वो लोग तमाशा कर रहा था उसका। क्या आज हम मसीह लोग यीशु मसीह का तमाशा कर रहे हैं? पढ़ो पीछे का, पहला यूहन्ना का 5:16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसे पाप किया जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। देखो पहला यूहन्ना 5:16 में क्या है? If anyone sees his brother sinning, a sin which does not lead to death. अगर एक भाई अगर पाप कर रहा है, वो आके मौत के लिए नहीं जा रहा है, नहीं मर रहा है। ओके, फिर उसके बाद कहते हैं He will ask and He will give him life and those who commit sin not leading to death. एक ऐसा एक पाप होता है ना कि वो पाप किया है बट वो मौत के लिए नहीं जा रहा है, नहीं मरेगा। पाप का सजा क्या है? मृत्यु है, राइट? पाप का सजा मौत है, बट यहाँ पे कहते हैं नहीं। पर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कौन सा पाप है। कि एक भाई अगर पाप कर रहा है, मैं इसको देख रहा है, मैं इसको बात कर रहा हूँ उसके साथ, भाई ये गलत है मत कर, भाई समझ, तो ये भाई समझ गया, ये बच गया, प्रभु के राज में ये आ गया वापस। ओके, अब हम देखेंगे इब्रानी का 6:7 में, जल्दी से पढ़ो उसको। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। क्या बोलते हैं? पृथ्वी बारिश जब गिरता है कितने साल, हर साल भी आप कितना उम्र है, जो भी उम्र है आपका, ओके, पृथ्वी में जमीन में कितना बाहर बोलते हैं ना पानी, हर टाइम में जमीन पानी को पीता है, राइट? सोचो हम भी एक पृथ्वी की तरह है। 6 साल से 7 साल से 8 साल से आप वचन सुन रहे हैं, वो वचन कहाँ गया? वचन कहीं बचपन से आप सुन रहे हैं, अगर क्रिश्चियन है बचपन से सुन रहे हैं ना, तो वचन कहाँ गया?
वचन कहाँ गया? अगर आप वचन आपके अंदर आया है वचन, तो वचन कहाँ है? वचन का फल कहाँ पे है कि नहीं? पानी जमीन में गिर रहा है, क्या उगता है? अन्न उगते है ना, अलग अलग अन्न उगते के नहीं, सही के नहीं? और हमें खाने के लिए दे रहा है, बट हमारे अंदर वो वचन आया है, क्या हम बड़ा, कि हम अभी भी बालक है? अगर हम अभी भी बालक है तो हमको खुद को चेक करना है, हमको खुद को चेक करना है और हमको खुद को देखना है। ओके, अब हम इधर देख के फिर आगे जल्दी जाएगा। पढ़ो इस वचन, भजन संगीत 65:10 सॉरी। तो रेगाइयों को भली भांति सींचता है हाँ। और उनके बीच की मिट्टी को बिठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। हाँ, वचन जब आपके अंदर आते हैं ना, आपका जो हृदय बोलते हैं ना कि जमीन, जो हृदय एकदम खड़क हो गया है, वचन जब जाते हैं अंदर, वो हृदय नरम होता है। जैसा बारिश गिरते हैं जमीन नरम होता है। तो वचन लेने के लिए आप तैयार है? अगर आप तैयार है, आपका हृदय नरम निश्चय होगा। बोलते ना, आपके अंदर जितने भी वचन जा रहे हैं वो फल आएगा, राइट? वो फल आएगा। इसके लिए हम थोड़ा आगे जाएगा। वेट, यूहन्ना 15:6। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पे? ओके, पढ़ो। और वे जल जाती है। अगर हम उसमें नहीं बना रहते, वो डाली क्या होता है? सूख जाते, राइट? है क्या नहीं? अगर इस भूमि में अगर बरसात नहीं गिरेगा, अगर उधर पेड़ है, वो पेड़ सूख जाएगा। अगर आपके अंदर वचन नहीं जाएगा, आप सूख जाएगा। आपके अंदर अगर वचन नहीं जा रहा है, आप निश्चय सूख जाओगे। जब आप सूखने के बाद में क्या होगा? परमेश्वर से आप अलग हो जाएगा। और वो जो फांदी, जो डाली जो है, उसको उठा के किधर डालेगा? आग में जो। तो इसके लिए 15 अध्याय में एक वचन क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पढ़ो इसको। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। क्या बोलते हैं? सच्ची दाखलता मैं हूँ करके, और मेरा पिता किसान है। परमेश्वर किसान है। जो पढ़ो, जो डाली मुझ में है। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना सज्जन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, उसे वो काट डालता है। उससे वो काट डालता है। कौन काटता है? यीशु। पिता काट रहा है, ठीक है? पिता क्या है? ऊपर एक वचन में क्या लिखे? किसान है ना? किसान काटते हैं उसको, ठीक है? उसके बाद और जो फलती है वो उसे वो छांटता है। हालेलुया। हमने पिछले 2-3 दिन पहले देखा, राइट? जी। जो फलती है वो पिता यानी कि किसान, इसको मालूम है कैसा काटना है। ओके, अभी ये भाई का बाल को मैं काट रहा हूँ, उसको पता है। ये बहन का बाल को मैं काट रहा हूँ, यानी कि पता है। आपके हृदय तक टच करता हूँ वचन प्रभु का आने से, वो किसान, वो पिता को पता है। और फिर उसके बाद पढ़ो, कंप्लीट करो, वापस लास्ट लाइन पढ़ो। जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। उसे वो चाटता है ताकि वो और फले। और फले। कितना फले? बहुत फले। कितना? कितना? इतना? 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 वो कौन है? वो बहुत फलने वाला छाटे हुए कौन है? वो कांस लोग। हमारे कलीसिया के हिसाब से हम बोलते हैं वो कांस लोग, वो बढ़ेगा। आपको मेरा काम है चाटना वचन के अनुसार। क्या आप तैयार है? अगर आप तैयार है, आप बर्दाश्त करोगे। अगर आप तैयार नहीं है, दूध पी रहे हो बिंदास, मुझे क्या है? मैं दूध के साथ में मटन भी खिलाएगा। मटन खिलाने के समय पे आपको
फिर हो जाएगा। वो छोटे था जब भी हम लोग एक कहानी को बताया रहता, शायद स्कूल का किताब में था, लोमड़ी होता है ना, लोमड़ी फॉक्स, वो कुछ किसी को खा के उसका गले में हड्डी अटक गया था, और वो बड़ा सा पंछी रहता है, उसका बीक कितना बड़ा रहता है, बगला बोलते हैं उसको, उसका चूर बड़ा रहता है, तो उसके पास जाते हैं, कहता है सबके पास गया, बोलता है मेरे गले में हड्डी अटका है, कोई निकालने को नहीं तैयार, सब डरते हैं कि मेरे को खा लेगा करके। एक क्रेन बड़ा बढ़ के बच जाता है, वो डालता है निकालने के लिए, हड्डी निकालता है बाहर, और उसको तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। कितने मतलब ये लोमड़ी ऐसे ही मतलब ही होते हैं, क्या हमको नहीं, बेचारे बगला है। हम बगला है, हम लोमड़ी है। अब लोमड़ी है, बगला है, काटने के लिए, चाटने के लिए तैयार हो जाओ, जब भी जाके आप बगेगा, नहीं तो आप आए गए बोलते हैं ना, मसीह चालू मसीह बोलते हैं इसको, ऐसा रहेगा। और ऐसा मसीह कलीसिया के लिए डेंजर है। प्रकाशी वाक्य 2 में कहता है तुम्हारे बच्चे को मैं खत्म करेगा बोला। किसमें बोला? प्रकाशी वाक्य 2 अध्याय में क्या कहा? मैं तुम्हारे बच्चे को खत्म करेगा बोला। उस समय पे क्या करोगे? दुख की बात है। कलीसिया सब घबराना है उस परमेश्वर के सामने, और सब जन झुकना है उस परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान से बोलेगा कि यीशु प्रभु है। जिस समय पे आप बढ़ोगे उस समय पे बोलते हैं ना कि वो फल आएगा। जब वो फल आएगा बोलते हैं ना किसका भला है? परमेश्वर का ही भला के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन जो भी आज मुझे देख रहे हैं, मुझे विश्वास है वचन आपसे बातें किया है। मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं मुझे, हम सबको बढ़ना है। हम जहाँ पे है वहाँ ही नहीं रहना है, हमें और बढ़ते जाना है। परमेश्वर का महिमा करना है, उसके वचन में हमें बढ़ना है, उसके वचन को हम लेके चलना है। मैं आप सबके लिए फिर से एक बार दुआ करना चाहता हूँ। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता चुन ले हर एक बहन भाई को, पिता ये वचन उनके जीवन में काम करे पिता, ताकि वो और मजबूत बन सके पिता, वो हन खा सके पिता परमेश्वर, वो दूध पी के ना रहे पिता। धन्यवाद देते आप, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज हमारे बीच में भी जितने भी बहन हैं उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन।